अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा सबक है ईदी साहब से मुलाकात, जो कि उर्दू की किताब 3 से लिया गया है। इस सबक में ईदी साहब की शख्सियत के बारे में और उनकी तंजीम के बारे में ज़िक्र हुआ है कि वो क्या क्या काम करती है और किस तरह से गरीब और नादार लोगों की मदद करती है, या जहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो किस तरह से लोग वहाँ पहुँचकर ये तंजीम लोगों की मदद करती है। आइए अब मैं आपको इस सबक की वजाहत करती हूँ और जो भी मुश्किल अल्फाज हैं वो भी आपको बताती जाऊँगी ताकि आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब सफ़ा नंबर 123 पे कह रहे हैं कि राहिम आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी अम्मी के साथ ईदी साहब से मिलने जा रहा था। कराची की बोल्टन मार्केट के करीब एक छोटी सी गली में ईदी साहब का दफ्तर था, मतलब ऑफिस था। जब राहिम वहाँ पहुँचा तो ईदी साहब ख़ुद उसे दरवाज़े पर मिले। उन्होंने राहिम के सर पर हाथ फेरा और उससे प्यार किया। ईदी साहब बीमार थे, लेकिन जो भी उनसे मिलने आता वो उससे बहुत शफ़क़त से मिल रहे थे। शफ़क़त का मतलब होता है बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। आप स्टूडेंट पेज नंबर 124 पर आ जाइए। ईदी साहब ईदी फाउंडेशन के बानी हैं। बानी का मतलब होता है बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला, कोई काम शुरू करने वाला। यानी ईदी साहब ने ईदी फाउंडेशन को बनाया, उसको शुरू किया। उनका इदारा लोगों की खिदमत के लिए बहुत से काम करता है। खिदमत का मतलब होता है किसी की मदद करना। अगर कोई बीमार हो तो ये इदारा उनको मुफ्त एम्बुलेंस फराहम करता है। मुख्तलिफ़ शहरों में कायम ईदी सेंटर्स रोज़ाना गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते हैं और उन बच्चों का भी ख्याल रखते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। अगर कहीं सैलाब या ज़लज़ला आ जाए या ईदी फाउंडेशन मुतासरीन के लिए कैंपों में खाना देती है और उनकी ज़रूरियात पूरा करती है। मुतासरीन का मतलब होता है जिन पर किसी चीज़ का असर हुआ हो, यानी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं अगर सैलाब से या ज़लज़ले से लोग, तो वहाँ पर ईदी फाउंडेशन जाती है और वहाँ पर लोगों को उनकी हेल्प करती है। राहिम ने ईदी साहब से बहुत बातें की। जब उसने ईदी साहब से पूछा कि वो पाकिस्तान के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो वो बोले, लोगों के लिए आसानी पैदा करो और हर मुमकिन कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो बच्चों, ये ईदी साहब ने जो आखिरी पैगाम दिया है बच्चों के लिए, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस तरह ईदी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी को लोगों की मदद करने के लिए वक्फ़ कर दिया, यानी अपनी ज़िंदगी को लोगों की मदद करने में लगा दिया, इसी तरह तमाम लोगों को भी, तमाम बच्चों को भी उन्होंने यही कहा है कि सब के लिए आसानी पैदा करो, सब की मदद करो और किसी भी इंसान के लिए परेशानी का सबब ना बनो। हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए काम करो, हमेशा दूसरे की मदद करते रहो। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए भी पैगाम है बल्कि बड़ों के लिए भी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। इसी तरह बच्चों, सफ़ा नंबर 125 पर सवाल नंबर 1 है, अरकान मिलाकर अल्फाज बनाएं। अब यहाँ पर 2-2, 3-3 हर्फ दिए हुए हैं, आपने इनको मिलाकर एक एक लफ्ज़ बना देना है। इसी तरह सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि खाली जगह पुर करें और साथ भी हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं जिनकी मदद से आपने खाली जगह को फिल कर देना है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि राहिम किससे मिलने जा रहा था, ईदी साहब किस इदारे के बानी हैं और ईदी फाउंडेशन बीमारों के लिए क्या काम करती है। अब ये तीनों सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर आप लोगों ने देने हैं, बहुत ज़्यादा इनको लंबा नहीं लिखना है। अब ये तमाम एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये चैप्टर और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। घर पे बैठ के आप ये तमाम जो है चैप्टर को बुक पर सॉल्व कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शुक्रिया।